हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपको फिर से स्वागत है नॉलेज रंग में। आज का आपका बुक समरी है ए गाइड ऑफ द गुड लाइफ, बुक समरी इन हिंदी। जीवन में खुशी को कैसे हासिल करें। इसके लेखक है विलियम बी अरविंद। ये सबक आपको क्यों पढ़ना चाहिए। क्या आपको किसी लाइन में खड़ा होने पर गुस्सा आता है, अन्य लोगों के धीरे धीरे काम करने पर क्रोध आता है और इस प्रकार से आप एक बुरे मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप खुद को कैसे काबू में रख सकते हैं। प्राचीन काल में ग्रीस के फिलोसॉफी में आजकल स्टोइकवादी के नाम से जाना जाता है। इनका जीवन अत्यंत साधारणता होता है। इनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसा जीवन पाना आसान नहीं होता, मगर यहाँ दिए गए कुछ सबक में हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्टोइकवाद प्राचीन ग्रीस अथवा यूनानी विचारधारा पर आधारित हैं। उस समय के फिलोसॉफी अर्थात आत्मज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्राचीन समझा जाता था। द स्टोइक स्कूल वहाँ का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है जहाँ स्टोइकवादी के प्रशिक्षण दिया जाता है। फिलोसॉफी हमारा मार्गदर्शन करता है। यहाँ हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करता है। आजकल के समय में लक्ष्य प्राप्त बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि हर जगह आकर्षण और साधारण मौजूद है। ऐसे हालात में मनुष्य का मन काफ़ी व्याकुल रहता है। स्टोइकवाद हमें धैर्य और काबू सिखाने में मदद करता है। स्टोइकवाद हमें शांत अथवा भौतिकवादी बनाने के लिए नहीं कहता है। यह हमें बीच का मार्ग चुनने को कहता है, जहाँ हमें मन की शांति एवं खुशी पाने के लिए वस्तु की किसी अन्य मनुष्य पर निर्भर नहीं करना पड़ता है। स्टोइकवाद के दो केंद्र लक्ष्य हैं, नैतिकता और शांति। सभी मनुष्य को जीवन में लक्ष्य बेहद जरूरी होता है, मगर स्टोइकवाद लोग नैतिकता और शांति प्राथमिकता देते हैं। नैतिकता हमें सबके साथ प्रेम, सम्मान एवं सहानुभूति के साथ जीना सिखाती है। यह बताती है कि हमारे काम में केवल हमारा ही नहीं, पूरे समाज का फायदा होना चाहिए। दूसरा है शांति। दूसरा लक्ष्य है शांति। यह बताती है कि किसी प्रकार के मन से सभी नकारात्मक एवं खराब सोच हटा देने से हमें संपूर्ण रूप से खुश हो रहते हैं। अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, साथ ही प्रत्येक सद्भावन रखना चाहिए। नैतिकता एवं शांति एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। नैतिकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और इसी से शांति की प्राप्ति होती है। शांति प्राप्ति करने से हमें एक सुखमय जीवन मिलता है एवं साथ ही अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने में हमें शक्ति मिलती है। अपने लालच पर नियंत्रण पाने के लिए हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। मनुष्य चाहे जितना भी शिक्षित क्यों ना हो जाए, उस पर कोई न कोई दोष रहता है। ज़्यादातर लोग अपने लालच पर नियंत्रण करना ही नहीं चाहते। मनोविज्ञान सेन फ्रेडरिक एवं जॉर्ज लेवरस्टीन ने इस व्यवहार को हाइड्रेनिक एडवोसिन के नाम से जाना जाता है। यह एक मानसिक अक्षमता है जिससे मनुष्य किसी भी सुंदर वस्तु से आकर्षित हो जाता है और उसे पाना चाहता है, पर कुछ ही दिन में उसका मन उससे उब जाता है। उदाहरण के तौर पर बड़ी सी रंगीन टीवी या कोई विदेशी हैंडबैग देखकर हमें उसको पाने की चाह उठती है, पर खरीदने के कुछ ही दिन बाद वह वस्तु उतनी प्रिय नहीं लगती है और हमारा मन उस पर उब जाता है। फिर हमारा मन किसी अन्य चीज देखकर आकर्षित हो जाता है। इस तरह से मनुष्य का मन एक दुष्चक्र में घूमता रहता है और वह सदा ही असंतुष्ट रहता है, पर हम किसी प्रकार से इस चक्र से निकल सकते हैं। स्टोइकवादी हमें उपदेश देते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसका सराहना करनी चाहिए। इससे दूसरों वस्तु की प्रति हमारा प्रतिलोभन कम हो जाएगा और हमें अपने वस्तु की कदर बढ़ जाएगी एवं उसके मूल्य देना चाहिए। स्टोइकवाद की एक प्रसिद्धि से हमें हमारी चीज़ और आसपास के लोगों को अधिक मान दे सकते हैं। स्टोइकवाद की प्रसिद्धि से हमें हमारी चीज़ों और आसपास के लोगों को अधिक मान दे सकते हैं। इस प्रसिद्धि का नाम है नकारात्मक दृष्टिकोण। इस प्रसिद्धि से हमें समझाया जाता है कि हमारी कोई प्यारी वस्तु को कोई प्रिय प्रयोजन अचानक गायब हो जाए तो हमें कितना दुख होगा
और जब फिर वह वस्तु मनुष्य के पास आ जाए तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है। नकारात्मक दृष्टिकोण सिखाता है कि किस प्रकार से अभाव में जीने के बाद भी कोई चीज़ मिल जाने पर उसकी खुशी अधिक बढ़ जाती है। मुश्किल हालातों में रहकर हमें अपने आसपास के लोगों को अपने चीज़ों से कैसे लाभ दे सकते हैं। हमने पिछले सबक में जो सीखा कि परिस्थिति उसी का एक विस्तार भाग है। इस अभ्यास में हमें मनुष्य या वस्तु का अत्यंत प्यार है, हमें उसका त्याग देना होता है और हमें अपनी प्रतिक्रिया पर पूर्ण रूप से काबू रखना पड़ता है। यह अभ्यास प्रसिद्धि रोमन अस्टोइकवादी सेनिका के लेख टू प्रैक्टिस पॉवर्टी पर आधारित है। अब खुद को काबू में रख सकेंगे और सब इस अभ्यास में किसी अस्टोइकवादी को ज़्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसका मन मुश्किल हालात में भी सख्त बनने की कोशिश करते हैं। हम हमारे आसपास की कोई वस्तु नहीं रहेंगे। उदाहरण के तौर पर सोचिए, हमारे पास कार है और जब वो वस्तु साथ रहेगी तब उसका बहुमूल्य समझेंगे। फिर कुछ ही दिन बाद हम बाइक दोनों हैं। कुछ ही दिनों में हमें खाली बाइक चलाते रहें। जब कार में सफ़र करेंगे तब हमें बहुत ही आराम महसूस होगा और हमें कार रहने का शुक्रगुजार होगा। इस प्रकार जब हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति उपयोग करना छोड़ देंगे तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण मिलेगा। दूसरा, हमारे लिए उस वस्तु या व्यक्ति होने का बहुमूल्य बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। हमारे इच्छा शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिससे हमें अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जिस चीज़ को हम बदल ना पाए उसके प्रति अपना रवैया ही बदल डालें। हमें सर्वथा किसी न किसी चीज़ की अपेक्षा रहती है, चाहे वह एक खुशहाल परिवार हो या अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई बात हो। हमें हर समस्या को कोई बड़ी मुसीबत समझकर चिंतित रहते हैं। एक अस्टोइकवादी जिन चीज़ों को नियंत्रण कर सकता है और जिन चीज़ों को नियंत्रण नहीं कर सकता है, दोनों को पहले ही अलग कर लेता है। वह जो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाए उसके अपेक्षा त्याग देते हैं। उदाहरण, किसी खेल में जीत या हार खिलाड़ी के साथ नहीं होता है और हमारे मन में नैतिकता एवं सद्भावनाएं जागती है, निखरता है और फिर अपना पूरा ध्यान जो चीज़ संभव है उस पर केंद्रित करते हैं। इस तरह से खुद पर वह अपने लक्ष्य पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं और हमारे व्यक्तिगत उदाहरण, किसी खेल जीत या हार खिलाड़ी के हाथ में नहीं होता है। ऐसा बेहतर है कि कोई अपेक्षा ही ना रखे जिससे कि हार या अत्यंत दुख ना हो, जिससे कि हार में हमें अत्यंत दुख ना पहुँचे और हम पूरा ध्यान खेल में दे सके। इससे खेल जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरों पर गुस्सा करना या दूसरों की राय पर निर्भर होना व्यर्थ है। सभी मनुष्य को दुख पहुंचता है जब कोई उन्हें भला बुरा कहता है, पर अस्टोइकवादी लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। उनका मानना है कि दूसरों के कारण हमें अपने मन में अशांति नहीं पैदा करना चाहिए, पर कुछ स्वार्थी और अप्रिय लोग के साथ काम करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को सहनशील बनाने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ दोष या अवगुण रहता है, इसलिए हमें प्रत्येक मनुष्य को समझने की कोशिश करना चाहिए। इससे हमारे मन की सभी प्रति सद्भावनाएं पैदा होगी और हमें सहनशीलता सीख जाएंगे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य अलग अलग तरह के सोचते हैं। हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, दूसरों लोग हमारे कार्य में नुक्स निकालने में लगे रहते हैं। लोग को दूसरे की निंदा करना बड़ा मज़ा ही आता है। ऐसे में बेहतर यह है कि हम अपने कार्य दूसरों के मत पर निर्भर ना करें। दूसरों की राय पर जीने से हमें हमारे फैसले लेने की शक्ति दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है और उसके लिए बहुत ही चोट पहुंचता है। अतः यह जरूरी है कि हम अपने सोच समझ कर प्रयोग करें और दूसरों की देखा देखी या दूसरों के राय पर निर्भर ना करें। दौलत के लालच में खुद को दूर रखें। ज़्यादातर देखा जाता है मनुष्य दौलत को खुश पाने का माध्यम समझ बैठता है, पर अस्टोइकवादी लोग जैसे का मानना है कि वास्तव में हमारी खुशी हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि दौलत पर। अस्टोइक फिलोसॉफी मुसनोइस का कहना है कि दौलत मनुष्य को ज़्यादा लोभ एवं दुखी बना देता है। दौलत शोहरत का मोह कभी खत्म नहीं होता है और वह मनुष्य
को पूरी तरह से कैद कर लेता है। इसका चर्चा हमने पहले ही कर चुका है। मानसिक स्थिति में हेडोनिक एक्सप्लोजन के नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए बचपन में हमें किसी टॉफी से संतुष्ट हो जाता है, पर जो हमें बड़े होते गए हमें महंगे होटलों में खाना खाना, विदेशी खाना पसंद आता गया। इस प्रकार से हमारा मन बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागता रहता है। कुछ कभी खुशी नहीं रह सकते हैं, पर स्टोइक बाध्यता साधारणता रूप से जीवन यापन करना है। वह अपने सेहत का सोच कर नुकसानदायक चीजों का सेवन नहीं करते हैं। शायद भूख लगने पर जब वह एक सेब उठाकर खा ले तो उसे में अत्यंत खुशी रहे। इसी प्रकार हमारे लिए जरूरी है कि भौतिकतावादिता सोच त्याग एवं साधारणता रूप से जीवन को खुशी रखना सीख लाए। स्टोइकवादी हमें बुढ़ापे और दुख दर्द से लड़ना सिखाता है। जब हम कभी अपने मौत के बारे में सोचते हैं तो हम सिहर उठते हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए? स्टोइकवादी लोग का मानना है कि हमारे जीवन अनमोल है, इसे ऐसे व्यस्त नहीं करने चाहिए। मृत्यु एक अटूट सत्य है। समझदारी यही है कि हमें इसे स्वीकार ले कि किसी अपने को खोने का दर्द सभी को होता है। इससे एकदम टूट पड़ना ठीक नहीं होता है। इससे बेहतर है कि हम इसे एकदम टूट पड़ना ठीक नहीं होता है। बेहतर यह है कि हम जो व्यक्ति जीवित है उन्हें सम्मान दे और उनका ख्याल रखें, ताकि उनके मरने पर हमें किसी बात का अफसोस ना हो और हम उन लोगों का लम्हों को याद करके खुश हो पाएं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति आज जिंदा रहता, क्या हमारे दुख को देखकर वह खुश होता? यह सोचने से हमारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। यह सोचने से हमारे पीड़ा कम हो जाएगा। हम अपने जीवन को चिंता में गवा देते हैं और बुढ़ापा मरने के भय में गवा देते हैं। यह जीवन काटने का सही तरीका नहीं है। हमें हर दिन सकारात्मक सोच, नए जोश के साथ अपना काम करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक मनुष्य को प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। स्टोइकवाद हमारे जीवन बदल डालेंगे। सिर्फ हमें हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए। धैर्य रखना जरूरी होता है। यह हमें दो चीज़ सिखाता है। पहला, हमें क्या करना चाहिए, दूसरा कैसे करना चाहिए। जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। स्टोइकवादी हमें सही निर्णय लेना सिखाता है। हमें अपने भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। हमें कौन सी चीज़ फायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदायक है, यह समझ आती है और हम इस पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा कार्य हमें खुशी और शांति प्रदान करेगा और कौन सा सही नहीं है, अतः जिस कार्य को करने के लिए हमें शांति और सुकून मिल। स्टोइकवादी हमें बुढ़ापे और दुख दर्द से लड़ना सिखाता है। जब हम कभी अपने मौत के बारे में सोचते हैं तो हम सिहर उठते हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए? स्टोइकवादी लोग का मानना है कि हमारे जीवन अनमोल है, इसे ऐसे व्यस्त नहीं करने चाहिए। मृत्यु एक अटूट सत्य है। समझदारी यही है कि हमें इसे स्वीकार ले कि किसी अपने को खोने का दर्द सभी को होता है, पर इससे एकदम टूट पड़ना ठीक नहीं होता है। इससे बेहतर है कि बेहतर यह है कि हम जो व्यक्ति जीवित है उन्हें सम्मान दे और उनका ख्याल रखें, ताकि उनके मरने पर हमें किसी बात का अफसोस ना हो और हम उन लोगों का लम्हों को याद करके खुश हो पाएं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति आज जिंदा रहता, क्या हमारे दुख को देखकर वह खुश होता? यह सोचने से हमारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। यह सोचने से हमारे पीड़ा कम हो जाएगा। हम अपने जीवन को चिंता में गवा देते हैं और बुढ़ापा मरने के भय में गवा देते हैं। यह जीवन काटने का सही तरीका नहीं है। हमें हर दिन सकारात्मक सोच और नए जोश के साथ अपना काम करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक मनुष्य को प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। हमें हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए। स्टोइकवाद हमारे जीवन बदल डालेंगे। सिर्फ हमें दो चीज़ सिखाता है। पहला, हमें धैर्य रखना जरूरी होता है। क्या करना चाहिए, दूसरा कैसे करना चाहिए।
जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। स्टोइकवादी हमें सही निर्णय लेना सिखाता है, हमें अपने भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। इससे हमें कौन सी चीज़ फायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदायक है यह समझ आती है और हम हम इस पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा कार्य हमें खुशी और शांति प्रदान करेगा और कौन सा सही नहीं है। जिस कार्य को करने के लिए हमें शांति और सुकून मिल रहा है, इस तरह से आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यह सब देखने में बड़ा आसान लगता है, पर यह ऐसी दृष्टिकोण पाने के लिए समय लगता है। नियमित अभ्यास की जरूरत होती है, धैर्य और संयम में विरोध आवश्यकता रहती है। थैंक यू दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।